तो दोस्तों आज हम लोग आगे के सवाल हल करेंगे और अब तक हमने 18 सवाल हल कर लिए हैं। चैप्टर का नाम है घातांक और करणी। मैंने उल्टा लिख लिया, शायद करणी और घातांक लिख दिया। तो सवाल पढ़ते हैं। सवाल दिया है कि m तथा n दो प्राकृत संख्याएं हैं, जबकि m के पावर n जो है कि 25 के बराबर है, तब n के पावर m का मान क्या होगा। देखिए दिया हुआ है कि m के पावर n इक्वल टू 25। ठीक, तो यहाँ पे कितनी संभावनाएं हैं, कितना हम लिख सकते हैं। ठीक, तो 25 को हम पावर की घात में यदि लिखेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं -5 के पावर 2। ठीक, 25 के पावर 1। ठीक, ऐसे ही और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, और तो कुछ नहीं इस दिमाग में आ रहा। इतना तो हम लोग लिख ही सकते हैं। हाँ, एक तो ये लिख सकते हैं ना, 5 के पावर 2। 3 तो हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ पे किसने टर्म एंड कंडीशन डाल दिया, प्राकृत संख्या है। ठीक, माइनस वाला जो ये अंक है ये प्राकृत संख्या में नहीं आता है। ठीक, प्राकृत संख्या में 1 2 3 4 और यहाँ से लेकर के इन्फिनिटी तक आता है। ठीक ना, तो ये प्राकृत संख्या में ये तो नहीं आते हैं भाई साहब। ठीक, अब हम इसको लिख सकते हैं। ठीक ना, दो संभावनाएं यहाँ पे बन रही है। ठीक ना, केवल उत्तर निकाल लेना मतलब मकसद नहीं है, हम लोगों को समझना भी चाहिए। हो सकता है कि एग्जाम में जो है कि अलग टाइप का क्वेश्चन आ जाए। तो यदि हम इसको लेके चलें, ठीक, ये हो जाएगा m के पावर n इक्वल टू 25 के पावर 1। इसका भी तो मान 25 ही आएगा ना, और ये तो प्रॉपर जो है कि प्राकृत संख्या में आता भी है। अब आगे इसको हल करेंगे तो m बराबर हो जाएगा 25 और n बराबर हो जाएगा 1। ठीक, अब n के पावर m जब लिखेंगे हम तो ये हो जाएगा 1 के घात 25 और इसका मान आ जाएगा 1। एक कहीं ऑप्शन ही नहीं दिया है। ठीक, दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा ऑप्शन ये वाला, m के पावर n बराबर 5 के पावर 2। ठीक, अब यदि हम इसको देखें तो m बराबर जो है कि 5 हो जाएगा और n बराबर जो है कि 2 हो जाएगा। तो जब हम n के पावर m लिखेंगे तो जो है कि 2 के पावर 5 ही हो जाएगा, और 2 के पावर 5 जो है कि 32 को कहते हैं। ठीक है, तो ये जो प्राकृत संख्या लिखा है ये रिस्ट्रिक्ट करता है सवाल को थोड़ा बहुत। ठीक है, दूसरी बात ये है कि इसमें जो ये आया है ना, ये यूनिक बेस वाला आया है। ठीक है ना, यूनिक बेस फिर भी आपको आसान कर देता है। यदि आपको मल्टीपल बेस वाला आ जाए, जैसे 64 कर दे, ठीक, तो 64 तो 8 का पावर भी हो सकता है। ठीक, फिर 2 का भी पावर हम निकाल सकते हैं, फिर 4 का भी पावर हम कुछ, तो 2 का पावर जितना होगा 4 का पावर भी हम कुछ निकाल सकते हैं। तो ये मल्टीपल बेस वाला हो जाता है। ठीक है, इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिए कि ऐसे सवाल भी आए तो हम लोग सॉल्व कर लें। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। आगे ये है कि 8 के पावर x प्लस 8 के पावर x माइनस 1 इक्वल टू 72 है। तो पूछ रहा है कि 2x के पावर -3/2 इंटू एक्स का मान कितना होगा। ठीक है, तो हम लोग सवाल लिखते हैं 8 के पावर x प्लस 8 के पावर x माइनस 1 बराबर 72। ठीक, हमको मान निकालना है 2x के पावर -3/2 x। हमको यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है, और x की वैल्यू किस में है, घात में है। हम क्या करेंगे, इसको और इसको बराबर करेंगे ताकि घात की तुलना हो सके। ठीक ना, पहले तो ये देखो, यहाँ पे ये जो -1 दिया है ये एक प्रॉब्लम है, इसको हम लोग सही तरीके से हल करेंगे ताकि x यहाँ पे बचे और 1 हट जाए। ठीक, दूसरी बात ये कि 72 को इस तरह से ब्रेक करें कि इसकी घात बन सके, वो भी 8 में। तो देखिए यहाँ पे 8 के पावर x लिख दिए
प्लस 8 के पावर x बटे में 8। यदि हम 8 के पावर -1 लिखेंगे तो बटे में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 9 गुणे 8। हमको 8 की घात में लानी है, ठीक ना। अब यहाँ से 8 के पावर x हम कॉमन कर लेंगे, ठीक। आप इस तरह के सवाल देखे होंगे इससे पहले, तो ये 1/8 हो जाएगा, 1 बटे में 8 हो जाएगा, 9 गुणे 8 हो गया, ठीक। अब देखिए, अब इसको हम लोग जोड़ लेंगे तो 8 के पावर x 9 बटे में 8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9 गुणे 8। ठीक है। अब हम 8 के पावर x को छोड़ करके सब दूसरे साइड लेके चले जाएंगे, तो 8 के पावर x हो गया, तो ये हो जाएगा 9 गुणे 8, तिर्यक गुणा होगा तो 8 का ऊपर गुणा होगा। अभी आप लोग ये समझ गए होंगे, 9 का नीचे गुणा होगा, ठीक। 9 से 9 कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 8 के पावर x बराबर 8 के पावर 2। यहाँ पे x बराबर कितना हो जाएगा, 2, ठीक। अब ये दिया है कि 2x की पावर -3 बटे में 2x, ठीक। तो जहाँ जहाँ x है उसकी जगह पे 2 लिख लेंगे, तो यहाँ पे 2 हो गया, और ये हो जाएगा गुणे 2, ठीक। इसकी घात हो जाएगी -3 बटे में 2 और गुणे 2, ठीक है। ये 2 इस 2 से कट जाएगा। अब यहाँ से यदि इसको हल करें तो ये हो जाएगा 2 दूना के 4, और इसकी घात हो जाएगी 3। तो इसको हम लिखेंगे 1 बटे में 4 के पावर 3। तो मान लीजिए यहाँ पे 4 हो गया, गुणे 4 हो गया, और गुणे 4 हो गया, ये हो जाएगा 64। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 बटे में 64। ये आंसर आया है, ठीक है। अब आगे के सवाल देखते हैं हम लोग। आगे ये सवाल दिया हुआ है कि 8 बटे में 27 की पावर 1 बटे में 3 गुणे 81 बटे में 16 की पावर 3 बटे में 4 भागा हुआ है, भागा 32 बटे में 243 की पावर -2 बटे में 5। इसका मान पूछ रहा है, ठीक। तो हम लोग इसका मान लिखते हैं, ठीक ना। पहले सवाल लिखते हैं, 8 बटे में 27 की पावर -1 बटे में 3 गुणे 81 बटे में 16 की पावर 3 बटे में 4 भागे यहाँ पे हो गया 32 बटे में 243 की पावर -2 बटे में 5, ठीक है। मोस्टली इस तरह के सवाल में ये होता है कि जो बटे में घात दी गई है उसको यदि इसको सॉल्व करेंगे तो वो कट जाता है, ठीक ना। आप देखिए सब में उसी तरह से दिया हुआ है। ये हो जाएगा 2 के पावर 3, और ये 3 के पावर 3, इसकी घात हो जाएगी -1 बटे में 3। इसका देखिए ये 3 के पावर हो जाएगा, और ये 2 के पावर हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 3 बटे में 4। अब देखिए ये भाग हो गया, ये देखिए 32 का आप देखेंगे तो ये 2 का होगा, 2 का घात हो जाएगा 5, और ये भी 2 का घात हो जाएगा 5, 243 सॉरी 3 का घात हो गई, 3 का घात 5 हो जाएगा। इसका वो हो जाएगा -2 बटे में 5, ठीक। अब जब आगे इसको लिखेंगे तो इसको लिखेंगे 2 बटे में 3, इसकी घात हो जाएगा -1 बटे में 3 गुणे 3 मल्टीप्लाई 3 बटे में 2
इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 3/4 गुणे 4, भागा करेंगे तो ये हो जाएगा 2/3 माइनस 2/5 गुणे 5। ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा। अब हमारे पास बचेगा 2/3 के पावर -1 गुणे 3/2 के पावर 3 भागा 2/3 के पावर -2। ठीक है ना। देखिए अभी ये माइनस हटाने के लिए ना हम लोग बस इसको उल्टा कर देंगे। आपको एक जगह पे मैं कहीं पे समझा देता हूँ। देखिए ये हो जाएगा 2 के पावर -1 और ये हो जाएगा 3 के पावर -1, ठीक ना। इसको हम यदि सही से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1/2, घात जो है कि पॉजिटिव हो गई, ठीक। उसके बाद 3 का हो जाएगा 1/3, ये भी पॉजिटिव हो गई, ठीक। अब इसको हम लिख देंगे 1/2 और इसको उल्टा करके लिखेंगे, जब गुणा का चेंज करेंगे तो 3/1, तो ये हो जाएगा 3/2, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक, मल्टीप्लाई 3/2। अब देखिए इसको हम लोग चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे पहले भाग को लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 3/2 और इसकी घात पॉजिटिव हो जाएगी। हमने इसको उल्टा कर लिया, ठीक ना। यहाँ पे भी जैसे उल्टा करके हमें दिखाया यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आगे सवाल देखते हैं। अब इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2 गुणे, इसकी घात है, माफ़ कीजिएगा इसकी घात हमने लिखा नहीं है, 3 हो गए। इसको हम लिख ही लेते हैं 3 गुणे 3 गुणे 3/2 गुणे 2 गुणे 2। यहाँ पे मल्टीप्लाई का चिन्ह कर दीजिए, ये फिर उल्टा हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं पलट जाता है, 2/3 के पावर हो जाएगा 2, ठीक। 3/2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3/2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 2, 3 गुणे 3, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ठीक। तो क्या बच गया हमारा 3 गुणे 3/2 गुणे 2, यानी कि 9/4, ये आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आया हुआ है, ठीक है। अब अगला सवाल देखते हैं। ये दिया है x के पावर y बराबर y के पावर x, तो x अपान y की पावर x अपान y का मान क्या होगा, ठीक ना। अब इसको हम लोग चाहे तो x का मान निकाल करके y के फॉर्म में हल कर सकते हैं, ठीक ना। यदि यहाँ पे हम x का मान निकालेंगे तो ये हो जाएगा y के पावर x और इसका पावर हो जाएगा 1/y, ठीक ना। अब कहीं भी रखेंगे तो ये y के फॉर्म में आएगा, हर जगह पे x की वैल्यू की जगह पे हम y की वैल्यू रखेंगे, ठीक ना। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं बेस जो है कि x आया है, ठीक ना। तो हम अपना बेस जो है कि y नहीं रखेंगे, x रखेंगे। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे और y की जगह पे x की बेस की वैल्यू में रखेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x के पावर y बराबर y के पावर x, ठीक। अब हम यहाँ से y की वैल्यू निकालते हैं, तो ये हो जाएगा x के पावर y और इसके पावर 1/x, यानी कि y की वैल्यू जो हो जाएगी x के पावर y/x हो जाएगी, ठीक। चलिए इसको यदि एक समीकरण मान लेते हैं तो अब देखिए अभी ये इसमें जहाँ भी y है वहाँ पे हम x y, जहाँ भी y है वहाँ पे y की वैल्यू हम रख देंगे। सवाल है x अपान y और इसकी घात जो है कि x अपान y। जहाँ भी ये घात है ना वहाँ पे सरल ही रखा है, कुछ ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं किया है। यदि हम इस y की जगह पे x रखेंगे ना, x की वैल्यू रखेंगे ना, तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने इसको सॉल्व करके देखा था तो बहुत ही बड़ा हो रहा था, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस y की जगह पे x फॉर्म की वैल्यू रख देंगे।
उसके बाद देखेंगे यदि मान लीजिए कि हमने हल कर दिया है और कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है तो हम घात में भी रख लेंगे, यदि दूसरा इस तरह का कोई सवाल आया हो आपके एग्जाम में या कहीं पे तो, क्योंकि ये बिल्कुल ही लीगल है कि y की वैल्यू जो है कि घात में रख सकते हैं, बिल्कुल ही नियम के अनुसार है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, x हो गया और बटे में y की वैल्यू जो है कि x के पावर y अपन x हो गई और इसका पूरा घात हो गया x बटे में y। ठीक है, अब इसको हम ऊपर लेके जाएंगे तो x के पावर हो जाएगा 1 मान लीजिए और ये हो जाएगा x के पावर माइनस y अपन x, ऊपर जाएगा तो ऋणात्मक हो जाती है घात और इसकी घात हो जाएगी x अपन y। ठीक, अब इसको और थोड़ा सा आगे हल करते हैं तो ये हो जाएगा x की पावर 1 माइनस y अपन x और इसकी घात हो जाएगी x अपन y। ठीक, आप चाहे तो इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यदि हम लोग आगे हल करें तो यदि हम x की पावर 1 x की पावर 1 माइनस y अपन x लिख दें और मल्टीप्लाई x अपन y कर दें तो इसका x अपन y का पहले 1 में गुणा होगा, फिर x अपन y का बाद में y अपन x में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा x के पावर x अपन y माइनस y अपन x इंटू x अपन y। ठीक, कट जाएगा तो ये हो जाएगा x के पावर x अपन y माइनस 1। ये आंसर आया है। इस तरह के सवाल जो है ना वो ऑप्शन देख के ही लगाने पड़ते हैं क्योंकि इसके ढेर सारे आंसर आने के चांसेस हैं। ठीक ना, हम अभी मान लीजिए कि इसकी घात जो है कि बहुत बड़ी दी है तो यहाँ पे भी जो है कि हम y की वैल्यू रख लेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे दिया है 256 की पावर 0.06 मल्टीप्लाई 256 की पावर 0.19। ठीक है, अब देख रहे हैं बेस बराबर है तो दोनों घातों को जोड़ लेंगे। आप कैसे भी लगाएंगे तो आंसर आएगा। ठीक ना, बस आप नियम फॉलो करिएगा। हो सकता है किसी को याद ना आए, बाद में आए, आप यहीं से सॉल्व करना चाहते हैं कि 10 वाला है तो इसको भिन्न में कर लें, तो आप कहीं से भी शुरू करिए, प्रैक्टिस करते रहिए। जरूरी नहीं कि एकदम एग्जैक्ट वाला अभी एकदम से आ जाए, जो सबसे आसान हो, सबसे कम टाइम लगे। तो आप कहीं से भी सॉल्व करिए, पहले सॉल्व करना शुरू करिए। 256 की पावर हो जाएगा 0.06 प्लस 0.19। इसको आप जोड़ेंगे तो 256 अच्छा 15 1 1 2 इतना हो जाएगा। ठीक, अब हो जाएगा ये 256 की पावर 25 बटे में 100। इसके आगे जब हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 256 और ये एक बार में और ये 4 बार में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 1 बटे में 4। अब ये किसका होगा गुणनखंड 256? 6 का होगा क्या? 256 सॉरी 16 का होगा शायद, देखते हैं किसका होता है। एक हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 6 16 का ही होगा। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 16 का स्क्वायर और 1 बटे में 4, यानी कि हो जाएगा ये 4 का 4 का। अब कर लीजिएगा 4 का स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करिए और एक और ब्रैकेट लगा करके इस तरह से हम 1 बटे में 4 कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 4 के पावर 4 और गुणे 1 बटे में 4, तो यहाँ से कट जाएगा, इसका मान हो जाएगा 4। ठीक है, ठीक है, अगला सवाल देखते हैं।
अगला सवाल इस तरह से लिख दिया ना कि थोड़ा सा देखने में लग रहा है कि अरे कितना बड़ा है, ये बड़ा नहीं है, बिल्कुल ही आसान है। इस तरह से उसमें ई डाल दिया है, एक्स डाल दिया, इस तरह से डाल दिया है कि थोड़ा डरावना हो गया, ठीक ना। अब यहाँ पे ई की वैल्यू भी डाल दिया है, जो कि पता नहीं कभी इसमें आएगा कि नहीं आएगा। तो इस तरह से सवाल दे करके पहले एक डरावना माहौल बना दिया जाता है, तो उसको हम टच ही नहीं करते हैं, ठीक ना। हालांकि इसको एग्जाम में पहले लगाना भी नहीं चाहिए, ठीक ना। जिस क्वेश्चन में आप बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल हो, उसको खूब प्रैक्टिस किए हो, उसको पहले टच करिए, क्योंकि हो सकता है इसमें कुछ कैलकुलेशन आपको ना आए या फिर कहीं पे एरर हो जाए, तो उसमें टाइम ज़्यादा निकल जाता है। तो लास्ट में ही लगाना चाहिए, जो कि एकदम अननोन क्वेश्चन है। तो ये सवाल हो जाएगा 8 इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर और इसकी पावर 3 हो गई, ठीक। बोले 1/5 ई की पावर 5 और इसका पूरा का पावर एक्स स्क्वायर हो गया। ये जो है भागा है, ई के पावर 2x और इसकी पावर जो है कि 4x हो गया, ठीक। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। 8 हो गया, गुणा कर लेते हैं घातों का, तो ये घातों का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर गुणा 1/5, इसका हो जाएगा तो ई के पावर 5x स्क्वायर हो जाएगा, और ये भागा हो जाएगा ई के पावर 4 दूना के 8x स्क्वायर हो गया, ठीक है। ये हो जाएगा ई 3x स्क्वायर मल्टीप्लाई ई के पावर 5x स्क्वायर, 1/5 यहाँ पे छूट रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ई के पावर 8x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। 5 को इधर हम ले लेते हैं, 8/5 हो जाएगा ये हो जाएगा ई के पावर 3x स्क्वायर गुणे ई के पावर ई स्क्वायर छोड़िए 5x स्क्वायर गुणे 1/में ई के पावर 8x स्क्वायर। देखिए ये 3x स्क्वायर है और 5x स्क्वायर, ये दोनों जुड़ जाएंगे, इसको 8/5 लिख दीजिए, ई के पावर हो जाएगा 5 3 8x स्क्वायर गुणे 1/, ई के पावर 8x स्क्वायर, ये इससे कट जाएगा, ये हो जाएगा 8/5, 5/5 5×30, ये आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। इसकी कहीं ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही भौकाल बनाने के लिए दे रखा है। अगला सवाल है 25वां कि a बराबर √a माइनस √7, b बराबर √7 माइनस √6 और c बराबर √6 माइनस √5, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन बड़ा है कौन छोटा, इस तरह से करके, ठीक ना। देखिए इसका तरीका सॉल्व करने का ये है कि √8 का और √7 का वैल्यू निकालो, जो कि दशमलव के कई अंकों तक निकालना पड़ेगा, हो सकता है 4-5 अंकों तक निकालना पड़े, थोड़ा बड़ा हो जाएगा ये, ठीक ना। एक इसका आसान तरीका है, वो उस पर बात करते हैं, परिमेयीकरण वाला। तो जैसे ऊपर का हम परिमेयीकरण कर देंगे, तो कुछ इस तरह से मान लो कोई संख्या आएगी, a का पान √a माइनस √b, इस तरह से क्या है कहीं a का पान √b माइनस √d, कोई संख्या उस तरह से होगी, तो इस तरह से 1/में करके आएगा। तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं, तो मान लो ये √6 माइनस √5 है और ये a का पान √7 माइनस √8 है, तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या जो है कि बड़ी और छोटी होगी, ठीक है। तो पहले परिमेयीकरण हम करते हैं, तो यदि हम ए का पहले करते हैं, ठीक ना। परिमेयीकरण करने का मतलब ये कि कर्णी हटा देंगे, ठीक ना। तो कर्णी हटाने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास एक सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ये हो जाता है कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। तो हमारे पास क्या है, ए माइनस बी तो है, हमको ए प्लस बी चाहिए। ए माइनस बी तो है √8 माइनस
7 तो है हमारे पास, हमको क्या करना है, ए प्लस बी लाना है, और यदि दोनों हो जाएगा तो हम इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर कर देंगे तो करनी ही खत्म हो जाएगी। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो ऐसे सॉल्व करेंगे। ये मल्टीप्लाई करेंगे √8 माइनस √7 से, ठीक। और ये नीचे भी हम लिखेंगे √8, सॉरी प्लस 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 हमको चाहिए ना, प्लस √7, ठीक है। तो ये ऊपर वाला जो होगा ये 8 माइनस 7 हो जाएगा। चलिए इसको एक राउंड और लिख लेते हैं, ये बराबर हो जाएगा, एक को हम एक्सप्लेन करके देख लेते हैं, और सारे को हम लोग जल्दी जल्दी हल कर लेंगे। √8 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर बटे में √8 माइनस √7, ये यहाँ पे हो जाएगा 8 माइनस 7 बटे में √8 माइनस √7, ठीक है। एक तो हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको आराम से इस तरह से, पॉजिटिव से गुणा हुआ है नीचे तो पॉजिटिव ही चलेगा, √8 प्लस √7, ठीक। तो इसका मान हो जाएगा हमारा 1 बटे में √8 प्लस √7, ठीक। अब b का मान जब हम निकालेंगे तो ये आ जाएगा √7 माइनस √6, इसका हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, √7 प्लस √6 से करेंगे, और नीचे हो जाएगा √7 प्लस √6। जब इसका मान निकालेंगे तो ये भी हो जाएगा 1 बटे में 7 में से 6 घट जाएगा, 1 बटे में √7 प्लस √6, ठीक है। ऐसे ही c की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में √6 प्लस √5, ठीक है। देखिए ये हो गया c का, b का मान है 1 बटे में √7 प्लस √6, और c का मान है 1 बटे में √8 प्लस √7। देखिए जो हर है √6 प्लस √5, ये किसका सबसे बड़ा है, इसका सबसे बड़ा है। जब ये सबसे बड़ा है तो भाग देंगे तो इसकी वैल्यू सबसे कम आएगी, तो c जो है कि सबसे छोटा होगा, ठीक, ये सबसे छोटा होगा, ठीक। सबसे बड़ा कौन होगा, जिसका हर जो है कि सबसे छोटा होगा, इसका हर सबसे छोटा है, ठीक ना, ये सबसे बड़ा होगा, ठीक है। सॉरी ये का मान है, ये का मान है, माफ़ करिएगा। तो ये वाला सबसे छोटा हो गया, सी वाला सबसे बड़ा हो गया, ठीक ना। तो इसमें क्या कह रहा है कि सबको जो है कि इस तरह से लिखा है कि ए ग्रेटर देन बी, ए ग्रेटर देन बी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ये सबसे छोटा है, ठीक ना। यहाँ पे लिख रहा है कि ए स्मॉलर देन बी, ये जो है बी से स्मॉलर है, ठीक है, और बी स्मॉलर देन सी, बी स्मॉलर देन सी, बी तो भाई सी से छोटा है ये, ठीक ना, सी सबसे बड़ा है, तो यही वाला आंसर मेरे ख्याल से सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्मॉलर देन बी स्मॉलर देन सी, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे के सवाल देखते हैं। ये भी ऐसे ही एक सवाल दिया हुआ है, √19 माइनस √17, एक ये हो गया है, इसका परिमेयीकरण कर लीजिए क्योंकि इसमें भी पूछ रहा है कि सबसे बड़ा कौन है,
ठीक है, तो इसका परिमेयीकरण करेंगे तो √19 माइनस √17 बटे में इसका हम प्लस है तो सॉरी माइनस है तो प्लस से हम गुणा कर देंगे। ठीक, यहाँ भी वैसे ही। ठीक है, ये वाला हो जाएगा 19, चलो एक स्टेप और ले लेते हैं इसका, √19 का स्क्वायर माइनस √17 का स्क्वायर बटे में √19 प्लस √17, तो ये हो जाएगा 19 माइनस 17 बटे में √19 माइनस √17। ठीक है, एक ये हो गया। ठीक, ऐसे ही √13 माइनस √11, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, 2 बटे में हो जाएगा √19 माइनस √17। इसको भी हम सॉल्व करेंगे तो इसमें भी हो जाएगा 2 बटे में √13 माइनस √11। ठीक, एक और है, वो कहाँ गया, ये है √7 माइनस √5, ये हो जाएगा 2 बटे में, क्योंकि देखिए 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 ही होगा, 2 बटे में √7, ये भी प्लस रहेगा, माफ कीजिएगा, 107 प्लस 105। ठीक है, अब कौन बच गया, और बच गया √5 माइनस √3, इसको भी आप करेंगे तो 2 बटे में √5 प्लस √3, ये आ जाएगा। अब देखिए एक संख्या हो गई है, सबको एक साथ लिखेंगे तभी समझ में आ जाएगा। 2 बटे में √19 प्लस √17, दूसरी संख्या हो गई 2 बटे में √13 प्लस √11, और एक हो जाएगा 2 बटे में √7 प्लस √5, और ये हो जाएगा 2 बटे में √5 प्लस √3। ठीक है, क्या कह रहा है, कौन संख्या सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी कौन होगी? जिसका हर सबसे छोटा हो, क्योंकि ऊपर तो सारे बराबर हैं, अंश तो सबका बराबर है, तो जो नीचे होगा, नीचे जिसका सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ा होगा। तो हर किसका सबसे छोटा है? इसका। ठीक ना, किसका है? √5 माइनस √3 का, तो √5 माइनस √3 जो है कि सबसे बड़ा होगा, ये सबसे बड़ा होगा। ठीक है, इस चैप्टर के सभी सवाल आज सॉल्व हो चुके हैं। मुझे लग रहा है कि कोई बचा है, कोई नहीं बचा है, सारे सॉल्व हो गए हैं। अभी देखते हैं कुछ लास्ट में कुछ सवाल ऐसे ही हम इसमें चिपकाएंगे, ताकि अलग अलग क्वेश्चन हल करने का और डेली 2-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का मौका मिले। तो नेक्स्ट वीडियो में ऐसा करेंगे।